सुबह का शांत स्कूल, हल्की सी ट्यूबलाइट, कॉरिडोर की आवाजें, सब नॉर्मल लगता है। लेकिन बस एक झटके में माहौल गड़बड़ होने वाला है। अंदाजा हो जाता है कि कोई अदृश्य ताकत जल्द हमला करेगी। दूसरी तरफ घर में अथर्व और आर्या कमरे की उदास रोशनी, दीवारों पर सन्नाटा, आर्या के चेहरे पर जमी हुई मुस्कान। लगे कि सब ठीक है, पर अंदर से सब टूटा हुआ है। कैंटीन में बैठी लड़कियां एक ही जैसे मूवमेंट करने लगती हैं, जैसे किसी ने रिमोट से कंट्रोल कर लिया हो। यही पहली बार साफ दिखता है कि वशीकरण एक्टिव है। अचानक कट गई लड़कियां छत की रेलिंग पर लाइन में खड़ी, हवा तेज, नीचे गहरी खाई। वे बस इतना कहती हैं, अंकल ने कहा है। यहां से पता चलता है कि ये सब किसी अंकल के इशारे पर कर रही हैं। पुलिस पहुंचती है, भगदड़ मचती है। एक लड़की जो लंच मिस कर गई थी बताती है कि बाकियों को किसी ने साथ में कमांड दिए थे, कुछ वैसे कि दिमाग बंद, बस ऑर्डर फॉलो करो। सबसे खौफनाक पल, एक कंट्रोल में चल रही बच्ची बंदूक उठाती है और अपने ही पेरेंट्स पर ट्रिगर दबा देती है। भीड़ थम जाती है और असली खेल की झलक मिलती है। अथर्व घर में पुराने लोहे के बक्से खिसकाता है। अंदर क्या है दिखता नहीं, पर लगता है कि बरसों से कुछ खतरनाक कैद है और आज उसका रोल आने वाला है। कट प्रताप की झलक, मुंह और हाथों पर कसावट जैसे ताले जंजीरें। एहसास होता है कि अथर्व ने जादू को सिर्फ रोका नहीं, उसे समझ भी लिया है कैसे और कहां बांधना है। सुनसान कमरे में आमने सामने डील। अथर्व साफ कहता है, मेरी बेटी आर्या को आजाद कर दे, प्रताप तेरा है। यह कोई हीरोइज्म नहीं, एक बाप का आखिरी ट्रम्प कार्ड है। जवाब में धौंस और डराने की कोशिश, लेकिन अथर्व का टोन स्थिर। उसे पता है किस धागे को खींचने से दोनों तरफ असर होगा, आर्या की सांस और प्रताप की कैद। कमरे की ऐसी लाइट कि आर्या की आंखें कांच सी लगे। वो आधी जागी, आधी सुन्न, चिल्लाहट नहीं, बस ठंडी खामोशी। यही फिल्म सबसे ज्यादा सिहरन पैदा करती है। एक पल को उसकी मुस्कान ढीली पड़ती है, जैसे जादू थोड़ी देर के लिए कमजोर हो गया। उम्मीद की बारीक लकीर दिखती है, पर खतरा अभी भी वही है। क्लोजअप में एक लड़की, आंखें खाली, धीमी फुसफुसाहट, सांस रोक दो। वो मानती है, कंधे तनते हैं, फिर डीले बिना चीख, बिना खून, बस गिरने की आवाज। इसी सादगी में डर सबसे गहरा लगता है। ये दिखाता है कि हिंसा हमेशा शोर से नहीं आती, कभी कभी एक छोटा सा कमांड भी सब खत्म कर देता है। मोन्टाज, गलियारे, छतें, सड़कें, लड़कियां एक साथ भागती धकी आती, जैसे सबकी डोर एक हाथ में हो। चेहरों की इंसानियत भीड़ में खो जाती है और डर शहर भर फैलता है। स्कूल मैनेजमेंट बेबस सिस्टम्स बैठ जाते हैं। समझ आ जाता है कि इस बार खेल घर की चारदीवारी से बाहर निकल चुका है। अथर्व आखिर वो बक्से खोलता है, लोहे का बना जुगाड़ू पिंजरा, ताले, रिचुअल वाली चीजें। ये कोई तांत्रिक गुफा नहीं, बल्कि जादू को टेक्निक से जकड़ने वाला सेटअप है। प्रताप टूटा नहीं, आंखों में पुरानी लौ। अथर्व उसके मुंह के ताले कस देता है, क्योंकि इस शख्स की जुबान ही उसका असली हथियार है। सौदे की लाइन साफ, पहले आर्या की रिहाई, बाद में प्रताप की। उधर शहर में अफरा तफरी, इधर अथर्व का प्लान इमोशन से नहीं, ठंडे दिमाग की गणना से बना ट्रैप। क्लाइमैक्स के पास आते आते स्केल बड़ा और अराजक हो जाता है, पर कहानी का गुरुत्व अथर्व ही है, थका हुआ पर टिका हुआ। एंडिंग पहले पार्ट से ज्यादा बेचैन करने वाली लगती है। कुछ सवाल जानबूझकर खुले छोड़े गए ताकि अगला हिस्सा गुंजाइश में रहे। सबसे बड़ा डर यही है कि असली संचालक कितना दूर तक जा सकता है। इशारा साफ, कहानी खत्म नहीं, बस रुकी है। चर्चा गर्म रहती है कि आगे इस ट्रैक का कौन सा धागा फिर खींचेगा।